वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भोलानाथ जी, क्या आप मानते हैं लालू प्रसाद के बयान में कोई दम है या महज चुनावी जुमला है? जो कह रहे हैं कि मोदी इस बार गए, मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, वो किस आधार पर इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर हम महागठबंधन की बात कर भी लें तो 40 सीटों पर आरजेडी को कितनी सीटें मिलता हुआ आप देख रहे हैं, और बीजेपी को कितने सीटों का नुकसान वो बिहार में पहुंचा सकते हैं, जिसके दम पर लालू प्रसाद कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार पीएम बनने नहीं जा रहे हैं। भोलानाथ जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी जी, अभी आई। थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दीजिएगा। सवाल मेरा बहुत सीधा है। लालू प्रसाद कह रहे हैं पीएम मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, मोदी तो गए। क्या आपको इस बात में कोई दम दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगर हम मान भी लें कि कुछ सीटों का नुकसान बिहार में होता है तो उसकी भरपाई तो बहुत राज्यों से हो सकती है। कहा जा रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 हो सकती है, बंगाल में बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में और बेहतर करने जा रही है, आंध्रा में उसका आंकड़ा इंप्रूव करने जा रहा है, तेलंगाना में वो 1 नंबर की नहीं तो 2 नंबर की पार्टी जरूर रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ राज्यों में अगर नुकसान होता भी है तो उसकी भरपाई की संभावना कई सारे राज्यों में। ऐसे में लालू प्रसाद किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे? देखिए पंकज जी, जब अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं तो कई तरह के दांव पेच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चुनाव जो है एक सियासी अखाड़ा है, तो इसमें बयानबाजी से ही लोग अपना उलटफेर करते हैं। लालू यादव भी यही कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। इनके हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब लालू यादव को 22 सीटें महज आई थी। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे और आप तो हार गए, मात्र 22 सीटों पर जीत पाए, तो उनका सीधा जवाब था पत्रकारों से, तो क्या कहते हैं कि सब हार गए हैं, सब हार जाएंगे। तो ये जो है एक दावा है, चुनावी दावा है। उसमें सभी दलों के लोग कहते हैं बिहार में ऐसी बात नहीं है कि 40 सीटों में से एनडीए को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोगों का जो आकलन है 7 से 8 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो उससे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अलग बात है कि 7 से 8 सीटों का भी अगर गेन महागठबंधन को बिहार में इंडिया गठबंधन को होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछले बार मात्र 1 सीट उसके खाते में थी। तो अगर इस तरह से आप देखें तो 800-900% की वृद्धि उसके सीटों में होगी अगर 8-9 सीट भी महागठबंधन के पास आ जाता है। उससे ज्यादा की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। वह भी जो हम लोग जो बात करते हैं कि जो अंत में जो वोटर का क्या रुख रहता है वो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। अभी 8 सीटों पर चुनाव बाकी है। लालू यादव इस तरह का बयान दे करके अपने वोटर्स को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से उत्साहित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ चढ़ के वोट दीजिए। थोड़ा सा हम पीछे ले जाना चाहेंगे आपको, जबकि उन्होंने पीछे अररिया वाले चुनाव के समय में कहा था, बयान दिया था कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके उनके बयान के ठीक 1-2 घंटे के बाद वहां पर वोटिंग परसेंटेज उस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां चुनाव हो रहा था अचानक शूट किया था। अब हम ये नहीं कहते हैं कि ये वोट भाजपा को गया या महागठबंधन को गया या एनडीए को गया लेकिन वोट परसेंटेज अचानक शूट किया था। तो इस तरह के बयान का एक पॉलिटिकल असर बिहार जैसे स्टेट में होता है, जहाँ के लोग राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील हैं और काफी मंथन और चिंतन करते हैं। तो लालू यादव अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सीधा सा उसका मतलब है कि अंतिम चरण के चुनाव में वो अपने मतदाताओं को एक संदेश दे रहे हैं। अब उसका कितना असर उनके मतदाताओं पर पड़ता है वो देखना शेष है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी तक 32 सीटों का चुनाव पिछले मतदान जो है पिछले 6 चरणों में हो चुका है, उसमें ऐसा नहीं है कि एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर आप पूरे लोकसभा सीटों का चुनाव भी देखेंगे, मतलब 40 सीटों का, तो भी उस तरह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो नुकसान हो रहा है होगा, वो आप सही कह रहे हैं कि पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां से कि एनडीए उसकी भरपाई कर सकता है। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।